90% नकाब पहनकर मस्जिदों और मजारों और दरगाहों और मदरसों और बाजारों पर खड़ी है। नकाब पहनकर शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। 30% मुसलमान की आबादी, 3% भी नौकरी में नहीं है। ये जाएगा गुटर पुटर मोदी के खिलाफ जाएंगे, दीदी से कान में बात करेंगे, दीदी से मार लेंगे, चले आएंगे। और आरएसएस को करें बस 100 साल पूरा होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। तू क्या कर रहा था 100 साल से भाई? तू संविधान के चक्कर में पड़ा है कि खत्म हो जाएगा। अरे तेरा मुसलमान खत्म हो रहा। इसका जिम्मेदार मोदी नहीं है, इसका जिम्मेदार अमित शाह नहीं है, इसका जिम्मेदार आरएसएस नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं। सिखों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, ईसाई अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, ये दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, आदिवासी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। तो फिर यूनिटी किस चीज की तुम्हारी है? तो सब बिखरे रहो। तो एंड माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान तो है नहीं, माइनॉरिटी मतलब सिख भी, ईसाई भी और क्या कहते हैं बौद्धिस्ट भी। जैन को मैं नहीं गिनता हूं, है वो भी माइनॉरिटी में, मगर जैन माइनॉरिटी में भी है, मेजोरिटी में भी है, वो सब जगह दबंग है। आजकल तो देश चलाने में जैन साहब ही, हमारे जो गृह मंत्री जी है वो भी जैन है। तो इसलिए जैन साहब को हम इसमें नहीं इंक्लूड करते। हालांकि जो कमीशन है उसमें जैन साहब हैं, माइनॉरिटी कमीशन में, दोनों तीनों जगह। तो मैंने कहा ये जो कम्युनिटी है मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, ये क्यों नहीं एक हुआ आज तक? पहले ये सवाल इनके लीडरों से मेरा है कि माइनॉरिटी के प्लेटफॉर्म पर कम से कम यूनाइट होकर आते। 84 में सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, जो एट्रोसिटी हुआ, इतिहास उसे भुला नहीं सकता। टायरों में बांध बांध कर सरदार जी को जला दिया गया, मुसलमान चुप क्यों रहा? यह सवाल मुस्लिम लीडरों से है। क्यों नहीं सड़क पर उतरे उसके साथ? बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तब तक लड़ना चाहिए था जब तक कि इंसाफ न मिल जाए। सिखों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, मुसलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, ईसाई अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, दलित अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, आदिवासी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। तो फिर यूनिटी किस चीज की तुम्हारी है? तो सब बिखरे रहो, बिखरे रहो। तो मुत्तहिद हो तो वो शेर जो पढ़ता, मौलाना लोग खूब पढ़ते हैं शेर, मुत्तहिद हो तो बन सकते हो खुर्शीद व मुबी, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो? तो मैंने ये सवाल खड़ा किया कि मुंतशिर हो तो मरो, शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारे तमाम जो हमारे ट्रेडिशनल लीडरशिप है, तुम्हारे भी, ईसाइयों में भी सब लोग जो है वो माल बटोरने वाले हैं। इनके बड़े बड़े फादर, चूंकि इनका भी क्रॉस वर्ल्ड सिर्फ भारत में चंदा नहीं होता है, सिख का, ईसाई का, मुसलमान का, बौद्धिस्ट का। देखिए कितने खुशनसीब माइनॉरिटी हैं ये चारों कि इनके लिंक जो है दुनिया के कई देशों में है। जैसे बौद्धिस्ट है तो जापान से भी चंदा आता है, थाईलैंड से भी आता है, दूसरे और मुल्कों से, क्योंकि बौद्धिस्ट के भी 5-7 मुल्क हैं। सिखों का भी, सिख कम्युनिटी दुनिया के जिस कोने में भी है वो उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है। मुसलमानों को तो दुनिया जानती है कि ज़कात की रकम जो है गल्फ कंट्री से आती है। एक हिंदू बेचारा है जिसको कहीं से पैसा नहीं आता, और दुनिया में सबसे डंका बजाना शुरू कर दिया विश्व हिंदू परिषद। अभी विश्व में कहीं है ही नहीं, तो विश्व हिंदू परिषद कहां से आ गया? भारतीय हिंदू परिषद होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जमात इस्लामी हिंद, जमीयतुल उलमा हिंद, फला हिंद, सब हिंद है, और इनके यहाँ विश्व हिंदू परिषद। खेल उल्टा है, विश्व हिंदू परिषद को चंदा सिर्फ भारत में, और ये विश्व हिंदू परिषद हो गया। और जिसको पूरे दुनिया में चंदा, ये हिंद कह के बैठे हुए सिमट गए। इनका काम बड़ा होना चाहिए, इनका काम गैरों में होना चाहिए। आज भीख मांगने वाली महिलाएं 90% नकाब पहनकर मस्जिदों और मजारों और दरगाहों और मदरसों और बाजारों पर खड़ी हैं। नकाब पहनकर शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। इसका जिम्मेदार मोदी नहीं है, इसका जिम्मेदार अमित शाह नहीं है, इसका जिम्मेदार आरएसएस नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने ज़कात के अरबों खरबों रुपए वसूले, क्या किया आपने? वो हिसाब तो आप दीजिए। तो बार बार 2014 मोदी, 2014 मोदी, ये है अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला शब्द। यानी आप कंधे से बोझ उठाकर मोदी के कंधे पर डाल के राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। आपको भी बताना होगा कि 100 साल की तंजीम आपकी भी है। आरएसएस को अभी 100 साल नहीं हुआ, जमीयतुल उलमा को 100 साल से ज्यादा हो गया। 1919 में बनी थी, 2019 में ही हो गया 100 साल, अब 104 साल। तो जमीयतुल उलमा अपना 104 साल के कारनामे नहीं बता रही, और आरएसएस को करे बस 100 साल पूरा होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। तू क्या कर रहा था 100 साल से भाई? तू संविधान के चक्कर में पड़ा है कि खत्म हो जाएगा। अरे तेरा मुसलमान खत्म हो रहा। हाथ में कटोरा लाए हुए, बंगाल की हालत देखो, आसाम की हालत देखो, बिहार की हालत देखो, पूरे सीमांचल की हालत देखो। बंगाल के मुसलमानों की हालत इतनी खराब है, 30% मुसलमान की आबादी, 3% भी नौकरी में नहीं है। ये जाएगा गुटर पुटर मोदी के खिलाफ जाएंगे, दीदी से कान में बात करेंगे, दीदी से मार लेंगे, चले आएंगे। अब मैं दीदी के खिलाफ बोलता हूं भाई, हमें आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। 30% मुस्लिम है तो 30% दिखाओ। हिस्से की बात कर ही नहीं रही है, कहते हैं मेरे हिस्से का लाओ और मुसलमान को जहन्नम में भेजाओ। तो ये अपने हिस्से का लेते हैं। और गुलाम सरवर
इसी गंदे ड्रेस में रहता, मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा ऐसे ही घूमता हुआ, लेकिन मुसलमानों को उसका वाजिब हक मिले, उसके लिए मुसलमानों को कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। मैं मोदी जी से डायलॉग का पक्षधर हूं, मैं भाजपा से कुर्सी पर बैठकर बात करने का पक्षधर हूं। मैं चाहता हूं कि इंटरफेथ डायलॉग भी हो ताकि यह विवाद कम हो। मैं चाहता हूं कि पार्टियां मेरे लिए कोई अछूत और छूत ना हो, मेरे लिए मुद्दा हो पहले। भाई ये मुद्दा है, इस मुद्दे को चाहे भाजपा हल करे, चाहे कांग्रेस हल करे, चाहे सपा हल करे, चाहे बसपा हल करे, चाहे टीम कोई हल करे, जो हल करने के लिए आगे आएगा हम उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों में क्या मिजाज है, जो भाजपा को हराने के लिए आएगा हम उसको वोट करेंगे। लो बेटा तुम्हारा सब कुछ गया, भाजपा को हराने के लिए तो तुम दिए हो वोट, तो आप मांग क्या रहे हो। ये बात कहा भी जाता है, बिहार में भी कहा जाता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।